राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली कुछ प्रमुख कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। आइए सबसे पहले हम पुरुषोत्तम भगवान के नाम का जयकारा लगाते हैं। आप भी मेरे साथ पुरुषोत्तम भगवान के नाम का जयकारा लगाइए। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइए अब हम पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली प्रमुख कहानियाँ सुनते हैं। एक बार एक साहूकार दंपति थे, उनके 7 बेटा बहू थे। तब एक बार जब पुरुषोत्तम का महीना लगने वाला था, तब साहूकार दंपति ने अपनी 7 बहुओं को बुलवाया और उनसे पूछा कि तुम में से कोई हमें पुरुषोत्तम मास का व्रत और स्नान पूरा करवा दोगे। तब 6 बड़ी बहुओं ने मना कर दिया। तब 7वीं बहू अपने सास ससुर से बोली कि माँ बाबूजी, मैं आपको पुरुषोत्तम मास के व्रत भी करवा दूंगी और स्नान भी करवा दूंगी। जो भी नियम है मैं उनको निभा लूंगी। आप मुझे बताते जाना, मैं सब कर दूंगी। तब पुरुषोत्तम मास के लगते ही साहूकार की 7वीं बहू सुबह जल्दी उठी। ससुर के लिए नहाने का पानी आंगन में रखा तो सास के लिए नहाने का पानी गुसलखाने में रखा। जब सास ससुर नहा लिए तो उनके कपड़े धोकर खुद के आंगन में सुखा दिया। रोज अपने सास ससुर को अलग अलग तीर्थ स्थानों पर स्नान कराने के लिए लेकर जाती। कभी पुष्कर, कभी गलदाजी तो कभी हरिद्वार लेकर जाती। इस तरह अलग अलग जगह व तीर्थ स्थानों पर स्नान कराने के लिए लेकर जाने लगी। रोज अलग अलग मंदिरों में दर्शन करवाने ले जाती। पीपल पथवारी सिंचवाती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिलवाती, तुलसी जी को जल से सिंचवाती, तुलसी जी में सुबह शाम दिया बाती करवाती, दिन में कई बार चाय बना कर के देती और पुरुषोत्तम भगवान की कथा कहानियों को सुनाती। रोज पुरुषोत्तम मास के अध्याय सुनाती। रोज नए नए पकवान बना कर के उनके व्रत खुलवाती। गाय को चारा उनके हाथ से डलवाती। मंदिरों में सीधा भिजवाती। ब्राह्मणों को दान पुण्य अपने सास ससुर के हाथ से करवाती। इस तरह 7वीं बहू ने निस्वार्थ भाव से अपने सास ससुर को पुरुषोत्तम मास में स्नान और व्रत करवाया। जब पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा तिथि आई तो 7वीं बहू ने कांसे के बर्तन में 33 मालपुए रखकर उसके ऊपर दक्षिणा के रुपए रखे और लाल कपड़े में बांधकर अपने सास ससुर के हाथ से मालपुए मंदिर में एक योग्य पंडित को दान करवाए। तब पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा के दिन साहूकार दंपति ने अपनी 7वीं बहू से कहा कि बहू, हमें व्रत का उद्यापन करना है। 2 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को हम भोजन करवाना चाहते हैं। तब बहू ने अपने सास ससुर से कहा कि माँ बाबूजी, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। तब बहू ने पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा के दिन खीर, पूड़ी, हलवा, मालपुए, सब्जी, टिपोरे, कचौरी इत्यादि सामान बनाए। 2 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को गांव में से बुलाकर के लाई। उन्हें आदर से बैठाया और स्वादिष्ट भोजन खिलाया। उसके बाद सास ससुर के हाथ से उन्हें कपड़े, अन्न और दक्षिणा दिलवाया। सारा कुछ अच्छे से निमट गया। तब दोपहर में बहू जब आंगन में से सास ससुर के सूखे कपड़े उठाने गई तो वहां हीरे मोती, सोने चांदी व रुपयों का ढेर पड़ा था। उसी समय बहू भागी भागी अपने सास ससुर के पास आई और उन्हें पूरी बात बताई। तब सास ससुर ने कहा कि बहू, तुमने निस्वार्थ भाव से पुरुषोत्तम मास का हमें स्नान और व्रत करवाया। यह तुम्हारे सत का फल है। पुरुषोत्तम भगवान ने तुम्हें यह दिया है। तुम्हारे ऊपर पुरुषोत्तम भगवान टूटे हैं। जब 6 बड़ी बहुओं को पता चला तो वे भागी भागी आई और अपने सास ससुर से अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी और उन्होंने मनी मन निश्चय किया कि 3 साल बाद जब दोबारा पुरुषोत्तम मास का महीना आएगा तब हम भी सास ससुर को स्नान और व्रत करवाएंगे। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने 7वीं बहू का घर धन दौलत से भर दिया, वैसे सबका भरना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुकारा भरने वाले का। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।
एक बार की बात है, एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। दोनों पुरुषोत्तम मास आने पर स्नान और व्रत करते थे और पुरुषोत्तम मास के पूर्णिमा के दिन पूरे विधि विधान से उद्यापन करते थे। तब एक दिन बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, हर तीसरे साल आने वाले हम पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत करते हैं और उद्यापन भी करते हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई फल नहीं मिला। माँ बोली कि बेटा धैर्य रख, धैर्य का फल मीठा होता है, एक न एक दिन पुरुषोत्तम मास के स्नान का फल भी मिल जाएगा। तो बेटा बोला, नहीं माँ, मैं तो भगवान पुरुषोत्तम से मिलकर पूछूंगा कि हमें पुरुषोत्तम मास के स्नान का फल कब मिलेगा। माँ ने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन बेटा नहीं माना। 4 रोटी और गुड़ और मिर्ची लेकर घर से निकल पड़ा। चलते चलते उसे एक सेठ मिला। सेठ बोला कि अरे भाई, इतनी जल्दी जल्दी में तू कहाँ जा रहा है? तो बुढ़िया का बेटा बोला कि सेठ जी, मैंने और मेरी माँ ने कई बार पुरुषोत्तम मास में स्नान और व्रत किया। इस तरह हमने 3-4 बार पुरुषोत्तम मास में स्नान और व्रत किया, साथ ही उद्यापन भी किया। 33 मालपुओं का हमने दान भी किया, लेकिन फिर भी हमें उसका फल नहीं मिला। इसीलिए मैं भगवान से पूछने जा रहा हूँ कि हमें पुरुषोत्तम मास के स्नान और व्रत का फल कब मिलेगा। तब सेठ जी बोले कि बेटा, अगर तुझे पुरुषोत्तम भगवान मिल जाएं तो तू मेरी समस्या का निवारण भी पूछ लेना। तो बुढ़िया के बेटे ने कहा कि हाँ सेठ जी, पूछ लूँगा, मुझे कौन सा बोझा उठाना पड़ेगा, पर पूछना क्या है? तो सेठ जी बोले कि बेटा, मेरे 3 लड़के हैं, मैं सभी के लिए अलग अलग 3 मंजिला मकान बनाना चाहता हूँ। कई साल हो गए, लेकिन हर बार छत डलते ही इमारत भर भरा कर गिर जाती है। तुम भगवान से पूछना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो बुढ़िया का बेटा बोला कि जरूर पूछ लूँगा। उसके बाद बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे वह बहुत दूर तक निकल गया, एक जंगल में पहुंच गया। घने जंगल में चलते चलते उसे एक सर्प मिला, जिसकी पूंछ में आग लग रही थी। बुढ़िया के बेटे ने झट से मिट्टी डालकर सर्प की पूंछ की आग बुझा दी। आग बुझते ही सर्प क्रोधित हो गया और फुफकार भरते हुए बुढ़िया के बेटे से बोला कि मैं तुझे खाऊंगा। बुढ़िया का बेटा बोला कि भलाई का तो जमाना ही नहीं है, एक तो मैंने तुम्हारी पूंछ में से आग बुझाई और तुम मुझे ही खाओगे। तो नाग देवता बोले कि मैं तो 100 साल का बुढ़ा सर्प था, मैं तो खुद मरने के लिए जा रहा था। मैं कई दिनों से भूखा प्यासा था, इधर उधर चलने में मेरा पेट घिसट रहा था। मैं सब मरना चाहता था, लेकिन मेरी मृत्यु ही नहीं हो रही। आज मैं मरने ही वाला था कि तुमने मुझे बचा लिया। तब लड़का बोला कि हे नाग देवता, मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं भगवान से मिलकर वापस आऊँ तो तुम मुझे खा लेना। तब सर्प ने कहा कि अगर तू भगवान से मेरी समस्या का निवारण पूछ कर आएगा तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा। तू भगवान से मेरे दुख का निवारण पूछ कर आना, उनसे पूछना कि मेरी मृत्यु कब होगी। तब बुढ़िया का बेटा बोला कि हे नाग देवता, अगर मुझे भगवान मिले तो मैं तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लूँगा। उसके बाद बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे उसे एक नदी दिखाई दी। उस नदी में एक बड़ा भयंकर मगरमच्छ था। उस मगरमच्छ के ऊपर बुढ़िया के बेटे की नज़र नहीं पड़ी। बुढ़िया का बेटा जैसे ही नदी पार करके जाने लगा तो मगरमच्छ ने बुढ़िया के बेटे को पकड़ लिया और बोला कि मैं तुझे खाऊंगा। बुढ़िया का बेटा बोला कि हे मगरमच्छ भाई, मैं भगवान पुरुषोत्तम से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस लौटूं तो तुम मुझे खा लेना। तो मगरमच्छ ने कहा कि अगर तुम भगवान से मेरी समस्या का निवारण पूछ कर आओ तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तो बुढ़िया का बेटा बोला कि ठीक है, परंतु पूछना क्या है। तो मगरमच्छ बोला कि भाई, तुम भगवान से पूछना कि मैं जल में रहता हूँ, जल में खाता हूँ, जल में पीता हूँ, फिर भी मेरे गले में हमेशा जलन होती रहती है, इसका क्या कारण है। तुम भगवान से इसका निवारण पूछ कर आना। बुढ़िया के बेटे ने कहा
कि हे मगरमच्छ भाई, जरूर पूछ लूँगा। उसके बाद बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। वह भूखा प्यासा चलते ही जा रहा था। तभी उसे थकान महसूस हुई तो वह एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गया। उस पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण बैठा था। उस ब्राह्मण ने बुढ़िया के बेटे से पूछा कि बेटा, तू कहाँ जा रहा है? तो बुढ़िया का बेटा ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण देवता, मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रहा हूँ। मैंने और मेरी माँ ने 3-4 बार पुरुषोत्तम मास में स्नान और व्रत किया। साथ ही हमने पुरुषोत्तम मास के व्रत का उद्यापन किया। हर साल हमने 33 मालपुओं का मंदिरों में योग्य पंडितों को दान भी दिया और दक्षिणा भी दी, लेकिन हमें अभी तक भी पुरुषोत्तम मास के स्नान और व्रत का फल नहीं मिला। मैं भगवान से मिलकर पूछूंगा कि हमें पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत का फल कब मिलेगा। तो ब्राह्मण देवता, जो कि स्वयं भगवान पुरुषोत्तम थे, उन्होंने बुढ़िया के बेटे से कहा कि बेटा, क्या तुम भगवान से मिले हो? क्या तुम पहचान जाओगे अगर भगवान तुम्हारे सामने आएंगे? तो बुढ़िया का बेटा बोला कि जरूर पहचान जाऊंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। शंख चक्र गदाधारी, पीतांबर पहने हुए, मोर मुकुट पहने हुए और सोने के आभूषण पहने हुए रहते हैं। ऐसे हैं हमारे पुरुषोत्तम भगवान। तो ब्राह्मण रूप में पुरुषोत्तम भगवान बोले कि हे वत्स, मैं ही पुरुषोत्तम भगवान हूँ, मांग तुझे क्या चाहिए। तो बुढ़िया का बेटा बड़े ही सरल स्वभाव से बोला कि हे ब्राह्मण देवता, क्या भगवान आपके जैसे होते हैं? अगर आप भगवान हैं तो मुझे साक्षात दर्शन दीजिए, तभी मैं मानूंगा। तब भगवान पुरुषोत्तम ने बुढ़िया के बेटे को साक्षात दर्शन दिए। दर्शन पाते ही बुढ़िया का बेटा भगवान के चरणों में गिर पड़ा। तब भगवान बोले कि मांग तुझे क्या चाहिए। तो बुढ़िया का बेटा बोला कि भगवान, मैंने और मेरी माँ ने 3-4 बार पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत किया, पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन किया। हमने पुरुषोत्तम मास के व्रत का उद्यापन किया, 33 मालपुओं का दान किया, दक्षिणा दी, लेकिन हमें पुरुषोत्तम मास के स्नान का फल ही नहीं मिला। तब भगवान बोले कि पुत्र, तू वापस घर जा। तेरी काकी के एक कन्या होगी, तू उससे जाकर पूछना, वो ही तुझे बताएगी कि तुझे पुरुषोत्तम मास के स्नान का फल कब मिलेगा। उसके बाद बुढ़िया के बेटे ने रास्ते में मिले सभी दुखियों का निवारण पूछा। तब भगवान पुरुषोत्तम ने कहा कि मगरमच्छ पूर्व जन्म में एक ज्ञानी विद्वान पंडित था, लेकिन उसने अपना ज्ञान, अपनी विद्या किसी को नहीं बांटी, इसीलिए उसके गले में जलन होती है। ऐसा करना तो उसका ज्ञान सुन लेना, उसके गले की जलन खत्म हो जाएगी। फिर भगवान ने सर्प के बारे में कहा कि वह सर्प पिछले जन्म में एक राजा था। उसके पास 4 घड़े सोने की अशर्फियाँ थी, लेकिन उसने वो खजाना किसी को नहीं दिया। न तो उसने कुएं, तालाब, बावड़ियाँ खुदवाई, नहीं उसने ब्राह्मण कन्याओं का विवाह किया, नहीं उसने ब्राह्मणों को दान दिया, नहीं कोई यज्ञ हवन किया। अगर वह सर्प उन 4 घड़ों के खजाने को किसी को दान में दे दे तो उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद भगवान ने सेठ के लिए कहा कि वह सेठ 2 भाई हैं। इस सेठ का छोटा भाई बहुत गरीब है, उसके एक जवान लड़की है। सेठ के 3 लड़के हैं। सेठ के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं। जब भी उसके छोटे भाई की लड़की उस हवेली को देखती है तो खूब सिसक सिसक कर रोती है और मनी मन सोचती है कि अगर मेरे बाप के पास पैसा होता तो आज मेरा भी ब्याह हो जाता। इसीलिए उसकी हवेली गिर जाती है। अगर वह सेठ अपने भाई की लड़की का विवाह धूमधाम से करा दे और खूब सारा दान दहेज दे तो उसकी वह हवेली पूरी हो जाएगी। इस तरह वह लड़का भगवान को प्रणाम करके चरण धूलि लेकर अपने घर की ओर चल दिया। उधर भगवान भी बुढ़िया के बेटे को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद बुढ़िया का बेटा घर की ओर चल दिया। सबसे पहले मगरमच्छ मिला। तब मगरमच्छ बुढ़िया के बेटे को देखते ही बोला कि अरे भाई, क्या तुझे पुरुषोत्तम भगवान मिले? क्या तूने मेरे दुख का निवारण पूछा?
तो बुढ़िया के बेटे ने कहा, हाँ मगरमच्छ भाई, मुझे पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन हुए और मैंने आपके दुख का निवारण भी पूछा। हे मगरमच्छ भाई, भगवान पुरुषोत्तम ने कहा कि आप पूर्व जन्म में एक महान ज्ञानी पंडित थे। आपने अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटा, इसीलिए आपके गले में जलन होती रहती है। अगर आप अपना यह ज्ञान, यह विद्या किसी को सुना दें तो आपके गले की जलन मिट जाएगी। तब मगरमच्छ बोला कि अरे भाई, मुझे देखकर तो लोग थर थर कांपने लगते हैं, कोई मेरे पास आता ही नहीं। ऐसा कर, तू ही मेरी विद्या, मेरे ज्ञान को सुन ले। तब मगरमच्छ ने अपना पूरा ज्ञान बुढ़िया के बेटे को सुना दिया। सुनाते ही उसके गले में ठंडक आ गई। मगरमच्छ बुढ़िया के बेटे को धन्यवाद देकर पानी में चला गया। उसके बाद बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे उसे वही सर्प मिला। जैसे ही सर्प ने बुढ़िया के बेटे को देखा तो सर्प फुफकार भरते हुए बुढ़िया के बेटे से बोला कि क्या तुम्हें भगवान मिले? क्या तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया के बेटे ने नाग देवता से कहा कि हे नाग देवता, मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने आपके दुख का निवारण भी पूछा है। भगवान ने कहा है कि आप पूर्व जन्म में एक राजा थे। आपके पास 4 घड़े सोने का खजाना था, लेकिन आपने उसका कोई सदुपयोग नहीं किया। अगर आप वह धन किसी को दान में दे दें तो उसी क्षण आपकी मृत्यु हो जाएगी। तब सांप ने कहा कि अरे भाई, अब मैं दान के लिए किसे ढूंढता फिरूंगा। ऐसा कर, वह 4 घड़े सोने के तू ही ले ले। उसके बाद सांप ने 4 घड़े सोने के बुढ़िया के बेटे को सौंप दिया। सौंपते ही वह सांप मृत्यु को प्राप्त हो गया। सांप भी अपनी पुरानी देह को त्याग कर नई देह धारण करके देव विमान में बैठकर नागलोक को चला गया। उसके बाद बुढ़िया का बेटा ज्ञान और धन लेकर अपने घर की ओर आगे चल दिया। आगे उसे सेठ मिला। सेठ ने भी बुढ़िया के बेटे को देखते ही कहा कि अरे भाई, तुझे भगवान मिले? क्या तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया के बेटे ने सेठ को भी वही जवाब दिया कि हाँ, मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैं आपके दुख का निवारण भी पूछ कर आया हूँ। भगवान ने कहा है कि आप 2 भाई हैं। आपके छोटे भाई की लड़की अभी तक भी कुंवारी है। आपके पास बहुत धन है, लेकिन आपके छोटे भाई के पास अपनी लड़की का विवाह करने के लिए धन नहीं है। अगर आप अपनी भांजी का विवाह धूमधाम से कर देंगे तो आपका यह महल पूरा चुन जाएगा। तब सेठ ने बुढ़िया के बेटे से कहा कि मैं अपनी भतीजी के लिए लड़का कहाँ से ढूंढूंगा? क्या तुम मेरी भतीजी से विवाह करना चाहोगे? तो बुढ़िया के बेटे ने हामी भर दी। उसके बाद सेठ ने अपने छोटे भाई की लड़की का धूमधाम से विवाह बुढ़िया के बेटे से कर दिया और खूब दान दहेज देकर विदा कर दिया। अब बुढ़िया का बेटा ज्ञान, धन और पत्नी लेकर और खूब दान दहेज लेकर अपने घर की ओर चल दिया। तब पनघट पर गांव की औरतों ने उसे आते हुए देखा तो एक पनिहारिन भागी भागी बुढ़िया के घर गई और बोली कि अरे बुढ़िया, तेरा बेटा खूब सारा धन और तेरी बहू को लेकर आ रहा है। तो बुढ़िया ने कहा कि अरे क्यों ताने देती है, मेरे बेटे को तो गए हुए बहुत दिन हो गए हैं। तभी बुढ़िया को दूर से उसका बेटा खूब लाव लश्कर, हाथी, घोड़े, ऊंट और दान दहेज के साथ आता हुआ दिखाई दिया। ने आरती की थाली सजाई और अपनी बहू की आरती करी। पूरे गांव में लड्डू बांटे, मंगल गीत गाए गए, ढोल बाजे बजाए गए। तब बुढ़िया के बेटे ने कहा कि माँ, मैं अभी काकी की लड़की से मिलकर आता हूँ। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, तुझे कैसे पता चला कि तेरी काकी के लड़की हुई है? बुढ़िया के बेटे ने कहा कि माँ, मैं अभी आता हूँ और तुझे पूरी बात बताता हूँ। उसके बाद बुढ़िया का बेटा अपनी काकी के घर गया और काकी से बोला कि काकी काकी, मेरी छोटी बहन कहाँ है? काकी ने कहा कि बेटा, वह तो झूले में झूल रही है। बुढ़िया का बेटा अपनी नई बहन के पास गया और बोला कि अरे बहन, जरा बता तो सही, मुझे पुरुषोत्तम मास के स्नान का फल कब मिलेगा? तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि अरे मूर्ख, तुझे ज्ञान मिला, धन मिला, पत्नी मिली और फिर भी तू पूछ रहा है कि तुझे पुरुषोत्तम मास का फल कब मिलेगा?
ऐसा सुनते ही बुढ़िया का बेटा अपनी बहन के खूब लाड़कोड़ करा और वापस घर आया। घर आकर उसने अपनी माँ को पूरी सच्चाई बताई। हे पुरुषोत्तम देवता, जैसा फल आपने बुढ़िया के बेटे को दिया वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा बनने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार की बात है, एक गांव में सास और बहू थी। पुरुषोत्तम का महीना लगने वाला था। गांव में सासू की बहुत सी सहेलियां गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार जा रही थी। तब साहूकारनी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, मैं पुरुषोत्तम मास का स्नान करने हरिद्वार गंगा जी जा रही हूँ। तुम पीछे से घर का, गाय भैंसों का और बच्चों का ध्यान रखना। बहू ने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, मेरा भी पुरुषोत्तम मास में स्नान और व्रत करने का बहुत मन है, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। तो साहूकारनी बोली कि अरे बहू, तेरी तो पूरी उम्र पड़ी है, तू बाद में चली जाना। अगर तू भी मेरे साथ चलेगी तो घर की जिम्मेदारी, बच्चे और गाय भैंसों का काम कौन करेगा। तो साहूकारनी ने बहू को घर की सारी जिम्मेदारी सौंपी और वह स्वयं गांव की सहेलियों के साथ हरिद्वार गंगा स्नान करने 1 महीने के लिए चली गई। पीछे से बहू खुमार के यहाँ से 33 मिट्टी के कुंडे लेकर आई और रोज कुंडे में कुएं से पानी लाकर भरती और छत पर बैठकर तारों की छांव में स्नान करने लगी। साहूकारनी की बेटे की बहू स्नान करती जाती और बोलती जाती कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, सासू नहावे ऊंडे में, मैं नहाऊं कुंडे में। इस तरह जब वह नहाती तो मिट्टी के कुंडे में गंगा की धारा फूट पड़ती। इस तरह वह रोज नहाने लगी। एक दिन जब बहू घर पर नहा रही थी तो उधर सास भी हरिद्वार में गंगा जी में स्नान कर रही थी। तब सास की 1 तोले की सोने की नथ गंगा जी में बह गई। साहूकारनी बहुत दुखी हो गई। इधर बहू कुएं में से जल लाकर कुंडे में भरकर स्नान करने लगी तो उसमें से गंगा की धारा फूट पड़ी और गंगा की धारा के साथ सासू माँ की सोने की नथ आ गई। सासू की नथ देखकर बहू पहचान गई कि यह नथ तो सासू माँ की है। बहू ने नथ संभाल कर रख ली। पुरुषोत्तम मास का महीना पूरा हुआ तो साहूकारनी वापस घर आ गई। साहूकारनी नथ गुम हो जाने से दुखी और उदास बैठी थी। बहू ने सासू माँ की उदासी का कारण पूछा तो सासू ने कहा कि गंगा जी में मेरी सोने की नथ गिर गई, इसलिए मैं उदास हूँ। तब उसी समय बहू घर के भीतर गई और वहां से सोने की नथ लेकर आई और सासू माँ को दिखाते हुए बोली कि सासू माँ, क्या आपकी नथ यही तो नहीं है। साहूकारनी खुद की नथ देखकर बहुत खुश हुई। उसने बहू से पूछा कि बहू, तुझे ये नथ कहाँ से मिली। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, आप तो पुरुषोत्तम मास में हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करती रही, लेकिन मैं घर पर ही गंगा स्नान करती थी। ये नथ उसी गंगा की धारा में बहकर कुंडे में आई थी। लेकिन साहूकारनी को बहू की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तब बहू अपनी सास को घर की छत पर लेकर गई और मिट्टी के कुंडे दिखाती हुई बोली कि ये 33 मिट्टी के कुंडे मैं खुमार से लेकर आई थी। लेकिन बहू को भी महान आश्चर्य हुआ। वे मिट्टी के कुंडे अब सोने चांदी में बदल चुके थे। उन्हें देखकर सास को बड़ा आश्चर्य हुआ। सास ने कहा कि बहू, तू तो कह रही है कि तू मिट्टी के कुंडे लाई थी, लेकिन ये तो सोने चांदी के हैं। तब सास बहू के पांव पकड़ती हुई बोली कि बहू, तू तो बड़ भागी है, तूने तो घर में ही गंगा स्नान कर लिया, तेरे ऊपर तो गंगा मैया टूटी है। हे पुरुषोत्तम भगवान, हे गंगा मैया, जैसे आप साहूकारनी की बेटे की बहू पर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार एक गांव में बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। जब पुरुषोत्तम मास का महीना आया तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, इस बार मैं पुरुषोत्तम मास का स्नान करना चाहती हूँ, तू मुझे पुष्कर में कुटिया बना कर के छोड़ा। बेटा बोला कि ठीक है माँ।
जैसा तुम कहती हो वैसा ही होगा, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। तब बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, मेरी माँ पुरुषोत्तम मास का स्नान करने पुष्कर जाना चाहती है। तुम काजू बादाम और देशी घी आटे में डालकर मेरी माँ के लिए 1 महीने के जितने लड्डू बना कर के दे देना। साथ ही मेरी माँ की दवाइयाँ, कपड़े, कंबल और चादर भी एक बक्से में रख देना। मैं खुद अपनी माँ को पुष्कर छोड़ कर आऊँगा। बुढ़िया की बहू बड़ी ही झगड़ालू स्वभाव की थी। वह अपनी सास को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसने जल भुन कर सारा काम कर दिया। दूसरे दिन बुढ़िया का बेटा अपनी माँ को लेकर पुष्कर में कुटिया बना कर के छोड़ आया और माँ से बोला कि माँ, मैं 1 महीने के बाद तुम्हें लेने आऊँगा। माँ ने अपने बेटे को ढेरों आशीर्वाद दिए। अब बुढ़िया माई रोज सुबह तारों की छाँव में उठती, पुष्कर में स्नान करती, पूजा पाठ करती, पीपल पतवारी सींचती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती और पूरे दिन भजन कीर्तन में अपना समय बिताने लगी। और शाम को जब बुढ़िया माई लड्डू खाने बैठती तो पुरुषोत्तम भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर आते और बुढ़िया से लड्डू मांगते। बुढ़िया 1 लड्डू में से आधा लड्डू ब्राह्मण को देती और आधा खुद खा लेती। इस तरह समय बीतने लगा। जब पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा तिथि आई तो पुरुषोत्तम भगवान ने बुढ़िया माई को साक्षात दर्शन दिए। बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने उसकी कुटिया को अन्न धन के भंडार से भर दिया और बुढ़िया को निरोगी कंचन जैसी काया दी। बुढ़िया माई पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन पाकर धन्य हो गई और फिर खूब धूमधाम से अन्न धन लेकर अपने बेटे के साथ घर वापस आ गई। जब बुढ़िया की बहू ने अपनी सास को धन दौलत के साथ देखा तो उसने अपने पति से कहा कि 3 साल बाद जब दोबारा पुरुषोत्तम मास का महीना आएगा तो मैं भी अपनी माँ को भेजूंगी। इस तरह समय बीतने लगा। 3 साल बाद जब दोबारा पुरुषोत्तम मास का महीना आया तो बुढ़िया की बहू खुद की माँ के लिए भी खूब सारे काजू बादाम और देशी घी डालकर लड्डू बना कर के दिए और अपने पति से बोली कि मेरी माँ को भी पुष्कर में कुटिया बना कर के छोड़ आओ। दामाद अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया। बुढ़िया की बहू न तो सुबह तारों की छाँव में उठती, न ही पुष्कर में स्नान करती, बिना नहाए धोए ही सुबह सुबह घी के लड्डू खाने बैठ जाती। जब पुरुषोत्तम भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर उससे लड्डू मांगते तो वह पत्थर मारकर भगा देती। इस तरह पूरा पुरुषोत्तम मास का महीना निकल गया। जब पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा तिथि आई तो पुरुषोत्तम भगवान ने बुढ़िया माई की झोपड़ी पर लात मारी तो वह कचरे के ढेर में बदल गई और उसकी माँ को गधी बनने का शाप दे दिया। महीना पूरे होने पर जवाई अपनी सास को लेने पुष्कर में पहुंचा तो उसे न तो सास दिखाई दी और न ही झोपड़ी दिखाई दी। तब जवाई ने आसपास के लोगों से पूछा, मैं अपनी सास को 1 महीने पहले यही झोपड़ी बना कर के छोड़ कर गया था, न तो वहाँ झोपड़ी है और न ही मेरी सास। आप लोगों ने मेरी सास को कहीं देखा? तो तीर्थ यात्रियों ने कहा कि बेटा, तुम्हारी सास ने पूरे पुरुषोत्तम मास के महीने में न तो पुष्कर स्नान किया, न ही पूजा पाठ और दान पुण्य किया। वह रोज बिना नहाए धोए ही लड्डू खाने बैठ जाती थी। उसे तो पुरुषोत्तम भगवान ने गधी बना दिया है। देखो, तुम्हारी सास उस झोपड़ी के मलबे के ऊपर गधी के रूप में बैठी है। बुढ़िया का बेटा अपनी सास के गले में रस्सी बांध कर के घर लेकर आया। बुढ़िया की बहू भागी भागी आई और बोली कि मेरी माँ कहाँ है और मेरी माँ का धन कहाँ है? क्या मेरी माँ किसी गाड़ी में बैठकर धन लेकर आ रही है? तो उसके पति ने अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई बताई। बुढ़िया की बहू सच्चाई सुनते ही जोर जोर से रोने लगी। अब मेरी माँ वापस गधी से औरत कैसे बनेगी? तब एक पंडित से पूछा गया। तब पंडित ने कहा कि जिसने भी पुरुषोत्तम मास का स्नान पूरे निस्वार्थ भाव से किया हो, अगर उसके नहाए हुए जल से ये गधी नहाए तभी यह गधी से औरत बनेगी। तब बुढ़िया की बहू अपनी सास के पास आई और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि आप अपने नहाए हुए जल से इस गधी को नहाने की इजाजत दे दीजिए।
तभी मेरी माँ गधी से औरत की योनि को प्राप्त होगी। बुढ़िया को अपनी बहू और उसकी माँ के ऊपर दया आ गई। तब बुढ़िया नहाई तो नहाने का पानी नाली में से गिरा तो उस नाली के नीचे गधी को खड़ा कर दिया, जिससे वह वापस औरत बन गई। हे पुरुषोत्तम देवता, जैसे आपने बुढ़िया के साथ किया ऐसे सबके साथ करना, परंतु जैसे आपने बुढ़िया की बहू की माँ के साथ किया ऐसा किसी के साथ मत करना। कहानी कहने वाले के साथ, सुनने वाले के साथ और हुक्कारा भरने वाले के साथ। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली कुछ प्रमुख कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।